नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं नागराज सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, खूनी कबीला पार्ट 2। खूनी कबीले के जंगलियों के भागते ही बस्ती वालों ने नागराज को कंधों पर उठा लिया और नाचने लगे और बोले, आया रे आया, नागराज बचाने आया। उधर खूनी कबीले में कोहराम मचा हुआ था। एक कबीलेवासी बोला, सरदार सरदार, गजब हो गया सरदार। टांगों ने कहा, अरे हुआ क्या, कुछ बोलेगा भी। वह आदमी बोला, सरदार, आपके भाई कांगो को नागराज ने मार दिया। अपने बलवान भाई की मौत की खबर सुनकर टांगो उछल पड़ा और बोला, क्या महाबली कांगो मारा गया? कहाँ, किधर, कैसे? उस आदमी ने कहा, सरदार, पुरानी बस्ती में। जब कांगो ने उस जादूगर नागराज को खाने के लिए उसके शरीर पर दांत गड़ाए तो वे खुद ही पलटकर धरती पर गिर पड़े और देखते ही देखते उनका शरीर मोम की तरह पिघल गया। कबीले वाले एक एक कर बोलने लगे, वह बड़ा ताकतवर है सरदार, स्नैक फाइटर है वो, उसके शरीर से सांप निकलते हैं। टांगों ने कहा, खामोश, तुम सब कायर हो जो दुम दबाकर भाग आए। अब तुम सब मेरे साथ चलोगे। नागराज की मौत उसे यहाँ खींच लाई है। कबीले वाले बोले, ये तो हमें भी मरवाएगा। कितनी मुश्किल से जान बचाकर आए थे, मैं नहीं जाऊँगा। मत जा सरदार, तुझे भून कर खा जाएगा। सरदार टांगो गरजा और बोला, हमारे लिए खून लाओ, गरम गरम खून। जंगली 2 बाल्टी खून ले आए। एक ने कहा, आज हजारों का लहू बहेगा, सरदार बहुत गुस्से में है। दूसरा बोला, श्श, धीरे बोल वरना खैर नहीं। वह दोनों बाल्टी खून चट कर गया और बोला, चलो अब पुरानी बस्ती और जो मिले उसका खून पी लो। खूनी कबीले के जंगली फिर अपने सरदार टांगों के पीछे पुरानी बस्ती की ओर चल पड़े। दूसरी तरफ नागराज भी बस्ती वालों को खूनी कबीले से लड़ने के लिए तैयार कर रहा था। सुगा ने कहा, खूनी कबीले के नजर आते ही हम सब उन पर भालों से हमला करेंगे। नागराज बोला, अपने तीरों को और पैना करो चोमा। थोड़ी ही देर बाद वातावरण खूनी कबीले की भयंकर दहाड़ों से गूंजने लगा। बस्ती वालों ने खूनी कबीले पर भालों से आक्रमण किया। खूनी कबीले पर फेंके गए भाले कुछ तो लपक कर तोड़ दिए गए और कुछ टांगों ने मुख से निकलती अग्नि में भस्म हो गए। टांगो बोला, अब चूहे पंजे मारना सीख रहे हैं। फिर खूनी कबीले ने वहां भयंकर मार काट मचा दी। टांगो ने बस्ती वालों का खून पिया और बोला, वाह, गरम गरम खून। टांगो बोला, हा हा हा, आगे बढ़ो, खत्म कर दो सबको। नागराज ने बस्ती वालों से कहा, टूट पड़ो साथियों, हम इन्हें मार भगाएंगे। नागराज ने अपने सांपों से कबीले वालों पर हमला किया। कबीले वाले चिल्लाए, आ बचाओ, सांप। बस्ती वाले बोले, बाप रे, इसके मुंह से तो आग निकल रही है। क्रो ने जलती हुई मशालें दुश्मन पर फेंकी और बोला, मार डालूंगा सबको। चोमा ने कबीले पर विष बाण व अग्नि बाणों की वर्षा कर दी और कई कबीले वालों को घायल किया। सुगा के सटीक निशानों ने कई जंगलियों को यमपुरी पहुंचा दिया। पोमा की फूकनी ने भी जंगलियों पर खूब कहर ढाया, किंतु इन सबसे ज्यादा आतंक फैलाया हुआ था टांगों ने। नागराज ने सोचा, इस तरह तो यह अकेला ही सबको खत्म कर देगा, मुझे कुछ करना चाहिए। नागराज ने टांगों पर नाग रस्सी छोड़ी, किंतु टांगों ने बेहिचक नाग को मुंह में डाला और चबा डाला। नागराज ने पैंतरा बदला और एक नाग फिर छोड़ा, किंतु नाग टांगों के मुख से निकलती आग में बुरी तरह झुलसकर बीच में ही गिर पड़ा। नागराज ने सोचा, मुझे जहरीली फुंकार से काम लेना चाहिए। नागराज ने टांगों पर जहरीली फुंकार छोड़ी, परंतु टांगों की फुंकार ने उसे निष्क्रिय कर दिया। अपने सब वार विफल होते देख नागराज हवा में उछला और अपने दोनों पैरों को जोड़कर एक ताकतवर टक्कर उसने टांगों के सीने पर जड़ दी। टांगों के गिरते ही नागराज को जंगलियों ने घेर लिया और बोले, पकड़ लो इसे और खूब मारो। नागराज शीघ्र ही संभल गया और जंगलियों पर टूट पड़ा। देखते ही देखते नागराज को घेरे हुए सभी जंगली धराशायी हो गए और बोले, आहा, मार डाला, मैंने पहले ही मना किया था। हाय, मैं तो उठ भी नहीं सकूंगा। अपने साथियों की दुर्गति देख क्रोधित टांगो नागराज पर झपटा और बोला, अगर तेरे शरीर से नाग निकलते हैं तो मेरे भी मुंह से आग निकलती है नागराज, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। नागराज ने सोचा, आह, बड़ी भीषण गर्मी है, मुझे इससे बचना ही होगा। टांगो बोला, नाग की औलाद। इधर सुगा अपनी तरफ बढ़ते जंगलियों पर निरंतर चाकू बरसा रहा था। उसने सोचा, नागराज कहीं नजर नहीं आ रहा। तभी एक पत्थर सुगा के हाथ पर आकर लगा और मौके का फायदा उठाकर जंगलियों ने उस पर हमला करके उसे बंदी बना लिया और बोले, ले चलो इसे कबीले में। टांगों ने पोमा वाले पेड़ पर फुंकार मारी, फलस्वरूप पोमा नीचे आ पड़ा। टांगो बोला, पकड़ लो इसे, बांध कर कबीले ले चलो, देवता को बलि चढ़ाएंगे। जंगलियों ने उसे बंदी बना लिया। इसी तरह चोमा का धनुष भी एक तेज हथियार ने काट दिया और वह भी बंदी बना लिया गया।
तभी जंगलियों ने बस्ती में आग लगा दी। नेता विहीन बस्ती वालों में भगदड़ मच गई। वे बचने के लिए बस्ती छोड़कर भागने लगे और बोले, भागो वरना सब मारे जाएंगे। एक जंगली ने कहा, सरदार, नागराज यहाँ कहीं नहीं है, लगता है वह भाग गया। टांगो बोला, भागेगा कहाँ, अपने आदमी चारों तरफ फैला दो, सुबह होते ही पकड़ा जाएगा। चलो साथियों, सब कैदियों को लेकर कबीले वापस चलो। तबाही और बर्बादी मचाकर खूनी कबीले के जंगली बस्ती वालों को कैदी बनाकर ले गए। तभी घायल क्रो नागराज को ढूंढता हुआ बोला, नागराज, नागराज, तुम कहाँ हो? उधर नागराज टांगों की आग से घायल भागता हुआ लाशों के बीच गिर पड़ा। तभी वहाँ महात्मा गोरखनाथ प्रकट हुए और बोले, उठो नागराज, जागो वत्स। नागराज ने कहा, बाबा आप? महात्मा गोरखनाथ बोले, चिंता मत करो नागराज, ऑपरेशन द्वारा तुम्हारे मस्तिष्क से मैंने जिस शक्ति का संचार किया था वह इतनी आसानी से नष्ट नहीं हो सकती। नागराज ने कहा, लेकिन बाबा उसके मुंह से तो आग निकलती है, अन्यथा। महात्मा गोरखनाथ ने कहा, आग भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी नागराज, बल्कि धधकते हुए ज्वालामुखी भी तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकेंगे। नागराज ने कहा, वो कैसे बाबा? बाबा ने कहा, उसके लिए तुम्हें कोबरा घाटी जाना होगा, वहाँ महर्षि ज्वालानाथ जी रहते हैं, इस मुसीबत से तुम्हें वही निकाल सकते हैं। नागराज ने कहा, लेकिन बाबा ये कोबरा घाटी है कहाँ? बाबा गोरखनाथ ने कहा, कोबरा घाटी दक्षिण दिशा में 500 मील दूर एक टापू पर स्थित एक ज्वालामुखी के अंदर है। उस घाटी में नाग ही नाग हैं। कोबरा उन नागों का राजा है जो दिन रात ज्वालानाथ जी की सेवा में मग्न रहता है। नागराज ने कहा, परंतु बाबा मैं उस टापू को कैसे पहचानूंगा? बाबा गोरखनाथ बोले, नागराज उस ज्वालामुखी के पास 5 और ज्वालामुखी हैं जिनमें से हर समय लावा निकलता रहता है। केवल वही एक ऐसा ज्वालामुखी है जो कि शांत है, वह भी महर्षि के निवास के कारण, और यही उस टापू की पहचान है। नागराज ने कहा, मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा बाबा, मानवता की रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बाबा गोरखनाथ ने कहा, मुझे तुमसे यही आशा थी नागराज, अच्छा अलविदा, फिर मिलेंगे। बाबा के अदृश्य होते ही नागराज ने सोचा, मुझे कोबरा घाटी जाने के लिए किसी तरह अपने हेलीकॉप्टर तक पहुंचना है। अभी वह आगे बढ़ा ही था कि किसी ने उसे पुकारा, नागराज। नागराज ने कहा, कौन? क्रो। क्रो बोला, नागराज हम लुट गए, तबाह हो गए, नागराज उन्हें बचाओ वरना वे उनकी बलि चढ़ा देंगे। नागराज ने कहा, हाँ क्रो, हम उन्हें जरूर बचाएंगे, किंतु उसके लिए पहले मुझे कोबरा घाटी जाना होगा, तुम किसी तरह मुझे मेरे हेलीकॉप्टर तक पहुंचा दो। फिर नागराज ने क्रो को कोबरा घाटी के बारे में सब बता दिया। क्रो ने बस्ती से एक बैलगाड़ी निकाली और नागराज को लेकर नदी किनारे हेलीकॉप्टर की तरफ चल पड़ा। क्रो ने कहा, जल्दी आना नागराज, वरना सब खत्म हो जाएगा। फिर वह उड़ चला कोबरा घाटी की तरफ और बोला, मेरा इंतज़ार करना क्रो, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। क्या नागराज महर्षि ज्वालानाथ से मिल सका? क्या नागराज खूनी कबीले की कैद से पोमा, चोमा व सुगा को बचाकर ला सका? क्या नागराज टांगों की आग पर काबू पा सका? क्या अफ्रीका की भोली जनता को जनरल टमटा के कुशासन से मुक्ति मिल सकी? यह सब जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।